हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। ठीक है। अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करा था, जहाँ पे हमने मैक्सिमम थ्योरी को कवर कर लिया था। ऑलमोस्ट सारी थ्योरी कवर हो गई थी। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे और प्रैक्टिकलिटी पे वापस से चलते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप कौन से एक्ट में आया था, ड्यूटीज क्या थी, पार्टनरशिप डीड क्या थी, सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, एक बार वो वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो यहाँ पे मेन अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सारे के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। लास्ट क्लास का अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं तो एक पार्टनरशिप डीड आपको जो याद होनी चाहिए थी। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या था, जहाँ पे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखे रहते हैं पार्टनर्स के बीच में, रिटर्न अग्रीमेंट जो होता है उसी पन्ने को हम पार्टनरशिप डीड बोलते थे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती थी तो वो 5 केस आपको याद होने चाहिए, 5-6 केस जो भी थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा नॉट अलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, रेम्यूनरेशन देंगे जो पार्टनर को नॉट अलाउड होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितने हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से लगेगा, एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से लगेगा। ठीक है। सारा का सारा आपने पढ़ा था। और एक पॉइंट और था कि अगर एडमिशन करा रहे तो वहाँ पे यूनैनिमस कंसेंट, मतलब कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर होना कंपलसरी है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि अब इस चैप्टर में आगे है क्या। इस चैप्टर में आगे है क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हम अकाउंट के बारे में बात करते हैं, अकाउंट के बारे में। अकाउंट में यहाँ पे हम एक पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जैसे आपने 11th क्लास में बचपन में सीखा होगा, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, हम पी एंड एल अकाउंट बनाते थे। 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पी एंड एल अकाउंट, फिर लास्ट में क्या बना देते थे हम, बैलेंस शीट आ जाती थी। ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद करो, नेट प्रॉफिट जो होता था वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता था, कैपिटल में जाके जुड़ जाता था, क्योंकि वहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑनर हुआ करता था तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है, अब जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसमें तो 3 पार्टनर होते हैं, 3-4 पार्टनर होते हैं, मतलब जितने भी हो 2 से ज्यादा ही होते हैं, तो उनके बीच में ना पैसा डिवाइड करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बनाना होता है उसको उसके लिए एक अकाउंट बनाया गया जिसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। जैसे ही जो नेट प्रॉफिट का पैसा यहाँ से उठ के आता था तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जाके, सॉरी, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, एक और अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग पी एंड एल, और पी एंड एल के बाद ही एक बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और याद रखना, ये तभी बनता है जब कोई जो फर्म है उसका नेचर पार्टनरशिप का हो। ठीक है। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको विजुअलाइज भी हो जाएगा, यहाँ पे साइड में हो रहा होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है। क्रेडिट साइड में पहली बात तो अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट सारा का सारा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और नेट लॉस होगा तो दूसरी तरफ टू नेट लॉस। ठीक है। मतलब पार्टनर के बीच में जो भी पैसा बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनसे लेना है, वो सारा का सारा किस अकाउंट में जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या जो दिख रहा है आपको। ठीक है। इसी में आपका सारा का सारा वो चला जाता है। अब देखो, अगर पार्टनर को पैसा देना होगा, है ना, अब हम ये जो अकाउंट बनेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पैसा फर्म को रिसीव हो रहा होगा वो तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो फर्म की इनकम है, तो वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है। और जो पैसा हमको पार्टनर को पे करना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, उनको पैसा पे करना है, उनके लिए एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है। तो वो किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड। तो जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वो डेबिट साइड जाएगा, सॉरी, डेबिट साइड जाएगा। रेम्यूनरेशन देना है, सैलरी वगैरह, वो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फर्म को क्या मिलेगा, पैसा रिसीव होगा सामने से, तो इसलिए वो किस तरफ चला जाएगा, आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है। और जो पैसा देना होगा वो सारा का सारा डेबिट साइड, जो रिसीव करना होगा पार्टनर से वो क्रेडिट साइड। तो रिसीव करने में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही आता है जनरली, बाकी कुछ आता नहीं है। ठीक है। एक बात याद रखो, इसमें एक पॉइंट और आता है हमारा, जो एक्सपेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपसे पार्टनरशिप बनेगी, मतलब जो उसके अकाउंट होते हैं वो बनते नहीं है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, ऐसे खर्चे, देखो एक्सपेंस दो टाइप के हैं, एक ऐसे खर्चे जो फर्म को कहीं ना कहीं मैंडेटरी है पे करना, अगर वो पे नहीं करेगी फर्म तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी फर्म को ही। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है आपका, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर फर्म को प्रॉफिट हो रखा होगा तो हम वो एक्सपेंस पे कर देंगे, और अगर नहीं हुआ रहेगा तो हम उसको नहीं पे करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, वो पे करना है तो करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो सारे खर्चे जो पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में सारे के सारे, जैसे सैलरी हो गई, सैलरी किसको, जो एम्प्लॉइज को पे करी जाती है, अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ एम्प्लॉइज को तब तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सैलरी टू द एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी टू द एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो वो तो पे करना ही करना है, तो ये वाला पैसा कहां जाएगा आपका, पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन सैलरी पे करनी है मुझे, लेट सपोज सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी टू द पार्टनर। अब जो सैलरी मैं पार्टनर को पे करूंगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि अगर फर्म को प्रॉफिट हो रखा होगा तब तो वो सैलरी ले लेगा, और अगर नहीं हुआ रखा होगा तो बट अब वैसे वो नहीं लेगा। अब सीधी सी बात है, मैं एक बिजनेस में एक पार्टनरशिप में हूँ, ठीक है, अगर फर्म को प्रॉफिट ही नहीं रखा होगा तो फर्म से मैं सैलरी ले कैसे लूंगा। ठीक है, मैं तो एट द एंड वहां पे ऑनर हूं ना, अगर प्रॉफिट हो रखा होगा तब तो चलो ले लिया, नहीं हुआ होगा तब थोड़ी ना लूंगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारे खर्चे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, आपके पी एंड एल अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, सैलरी टू द पार्टनर में क्या होगा, सॉरी सैलरी टू द पार्टनर नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब जो हमने पहले पढ़ रखा वो तो है ही है, जो हमने पी एंड एल अकाउंट में पहले बचपन में पढ़ रखा था। अब इंटरेस्ट पे करना आउटसाइडर को, वो तो है ही अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने जो लोन दे रखा है उस लोन पर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी कहीं ना कहीं यह माना जाता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही माना जाता है, क्योंकि वो अगर पार्टनर से नहीं लेते तो किसी और से लेना पड़ता है, तो उसको तो इंटरेस्ट पे करते ही करते ना, और वो इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी हो जाता। तो इसीलिए क्या माना गया, चाहे आप पार्टनर से लोन लो चाहे आप आउटसाइडर से लोन लो, इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा, और वो अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। मतलब ये वाला जो खर्चा है ये कहाँ पे जाएगा, आपका पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अब रेंट पेड टू द पार्टनर, रेंट पेड टू द पार्टनर, अब रेंट हम पे कर रहे हैं पार्टनर को, मान लो कि कहीं पे मैं बिजनेस करने की सोच रहा था लेकिन पार्टनर का रूम खाली था, तो मैं पार्टनर के रूम में क्या करने लग रहा हूँ, बिजनेस करने लग रहा हूँ। अब अगर वो बिजनेस कहीं और करते तो रेंट पे करना पड़ता, लेकिन अब वही रेंट में किसको पे करूंगा, मतलब पार्टनर किसको पे कर, फर्म किसको पे करेगी, उस पार्टनर को पे करेगी। तो रेंट पे करना पार्टनर को, ये भी क्या कहलाता है, अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है, मतलब कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट जो तुम्हें देखने को मिलेगा, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। अब जो मैनेजर की कमीशन होती है, मैनेजर की कमीशन जो होती है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, बिफोर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन ये भी क्या माना जाता है, आपका अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, लेकिन पार्टनर को कमीशन देना वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। समझ में आ गई बात। तो एक नॉर्मल सा केस था अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं और हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, कौन सा, इसके बाद हम पॉइंट पढ़ेंगे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ, अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके ना फिर ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा जिससे आपको सारा का सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं अकाउंट में। एक तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था जो नॉर्मल सी बात थी, और अब आएगा हम कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट होती है दो टाइप के बनते हैं आपके, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग, एफ एल फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, कैपिटल मेथड, और एक होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, ये दो मेथड्स होते हैं आपके, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है और एक फिक्स कैपिटल मेथड। मतलब कैपिटल अकाउंट दो टाइप से बनाए जाते हैं, और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको शो भी हो रहा होगा।
जनरली कैसे बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, जैसे पार्टनर्स कैपिटल में ऐसे बनाते थे, ऐसे टी शेप आपका फॉर्मेट होगा, पूरा बड़ा सा फॉर्मेट बना लेना। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, मान लो 3 पार्टनर है तो ए बी और सी, 3 पार्टनर हो गए। फिर पर्टिकुलर्स, फिर 3 पार्टनर ए बी और सी, ए बी और सी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो आपको 3-4 डब्बे एक साथ दिखने लग जाते हैं ना, ये 3-4 डब्बों में एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। देखो बचपन में आपने कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट, अब ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड जाएगा और घटेगी तो डेबिट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, कुछ है नहीं इसमें। डेबिट साइड और क्रेडिट, सॉरी सॉरी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ठीक है। तो पहले एक इंडिविजुअल बंदे का, मान लो ए का मैंने अलग बनाया, बी का अलग बनाया, सी का अलग बनाया, तो इससे ना फॉर्मेट बड़े हो जाते हैं। तो हमने क्या करा, हमने जो अमाउंट वाला कॉलम था वो मर्ज कर दिया। समझ में आ गई बात? याद करो हमने 11th क्लास में कैश बुक डबल कॉलम करा था, तो वहां पे कैश बुक डबल कॉलम में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों मिलकर बनता था। तो हम क्या करते थे, एक सिंगल कॉलम बनाते थे, मतलब सिंगल कॉलम का मतलब क्या था, एक टी शेप का फॉर्मेट बनाते थे और उसमें अमाउंट का कॉलम बस अलग अलग कर देते, कैश और बैंक का पर्टिकुलर सेम रहता था। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ भी। समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्या आएगा आपका, वही बाय बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस है आपका, ठीक है। उसके अलावा जो 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 चीजें यहाँ से बढ़ सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया तब बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मिल गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट मिल गया तो बढ़ सकता है, सैलरी मिल गई तब कैपिटल बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? कम कैसे कैसे हो सकती है, ड्राइंग कर ली, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस आ गया, तो इन सब की वजह से कैपिटल क्या हो सकता है आपका, कम हो सकता है। ये नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है पॉइंट? ये आपके तो दो मेथड्स में क्या होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है और एक होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग तो नॉर्मल सा बनता है, सिंगल अकाउंट बनता है। फिक्स कैपिटल में 2 टाइप के मेथड अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक क्या होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसको बस आप फॉर्मेट देख लो और देख के बस ये याद कर लो थोड़ा सा, नॉर्मल क्वेश्चन करके ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये कुछ है नहीं इसमें, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बनाएंगे, तो वहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन अभी आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे साइड में, ठीक है, वो आप पढ़ते रहो और उसके हिसाब से हम उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो जरा क्या कहता है, ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ए और बी 2 पार्टनर है और उनके बीच की जो रेशियो वो क्या है आपकी 3:2 है, ठीक है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, दोनों की कैपिटल क्या दे रखी है, ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की कैपिटल कितनी है आपकी 8 लाख। फॉर द ईयर एंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,30,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसमें से कितना बैलेंस शो हो रहा है आपका 15,30,000। याद करो मैंने भी आपको बताया जस्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बस पार्टनर्स के पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना आता है आपका 15,30,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको दोनों अकाउंट बनाने। अच्छा देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रखा है बनाने के लिए। अगर अब यहाँ पे मेथड की दिक्कत हो जाएगी आप सबको कि भाई कौन से मेथड से बनाए, तो याद रखो अगर फिक्स कैपिटल देना होगा ना, फिक्स कैपिटल देना होगा तो डायरेक्टली बोलेगा कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, या फिर अगर ऐसा बोलता प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो याद रखना आपको कैपिटल का भी बैलेंस देगा और करंट अकाउंट का भी बैलेंस देगा। एक करंट अकाउंट अलग से होता है तो उसका भी बैलेंस आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात? चलिए जी, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। आप सुंदर सुंदर फॉर्मेट बनाना अपनी कॉपी में, ये बोर्ड है तो थोड़ी दिक्कत होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड और ये हो गया आपका डेबिट साइड। अमाउंट का भी कॉलम बना लेते हैं छोटा छोटा सा, और यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल से, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाते हैं, हाफ हाफ बांट लो, ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और सॉरी ए और बी,
ये आपका फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बट आप पूरा लिख लेना, ठीक है। पर्टिकुलर्स, देखो सबसे पहले इन सब में क्या करना होता है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे सबसे पहले तो बैलेंस बीडी ट्रांसफर कर दो, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना दे रखा था, ए का दे रखा था 10 लाख और बी का दे रखा था आपका 8 लाख, ठीक है। चलो जी, अब हम वापस से क्वेश्चन अपना करना चालू कर देते हैं। मैं सीधा उठा के यहाँ पे क्या कर सकता था, अरे इसको तो मैंने पूरा करा ही, ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। मैं सीधा उठा के क्या कर सकता था, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन मैं सीधा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाय नेट प्रॉफिट, अब कायदे से नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 15,30,000 दे रखा है, लेकिन पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, बी गिव लोन ऑफ टू द फर्म ऑफ ₹2 लाख। बी ने क्या दे रखा है, फर्म को लोन दे रखा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब 2 लाख रुपए का लोन दे रखा तो बट ऑफ इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ होगा। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर जगह होगी तो यहाँ पे दिख जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा, 2 लाख इंटू में, याद करो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो कितना इंटरेस्ट लगा देंगे, यहाँ पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे, बताया था ना। तो कितना आ जाएगा आपका 6% के हिसाब से 12,000 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कितना आ जाएगा आपका 12,000। 2 लाख दे रखा, तो 2 लाख का 6% कितना हो गया, 12,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। तो नेट प्रॉफिट हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 15,30,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 12,000 रुपए, क्योंकि कौन सा एक्सपेंस है, ये है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चला गया होगा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो आपका प्रॉफिट 12,000 से कम होगा ना, तो वो 12,000 का प्रॉफिट हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में बैलेंस ट्रांसफर होगा वो 15,28,000 रुपये ट्रांसफर होगा। समझ में आ गई बात, 15,28,000 रुपये बैलेंस ट्रांसफर होगा, ना कि 15,30,000। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, ए रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹1,00,000। ए को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो ए को सैलरी दे दो, टू ए सैलरी कितना मिलता है इसको, 1,00,000। यहाँ पे अकाउंट लिख देना, टू ए सैलरी अकाउंट, या एज कैपिटल लिख के ब्रैकेट में सैलरी लिख दो। बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 2% कमीशन ऑन टर्नओवर टू द ऑफ द फर्म। बी को 2% कमीशन मिलेगा टर्नओवर पे। अब फर्म का टर्नओवर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टर्नओवर ऑफ ₹1 करोड़, तो 1 करोड़ का 2% उसको कमीशन मिलता है, तो बी का कमीशन कितना हो गया, 2 कमीशन कितना हो जाएगा, 1 करोड़ का 2%। यहाँ पे हम छोटा सा बना लेते हैं, तुम वहां पे भी लगा सकते हो, 1 करोड़ का 2% कितना हो गया तुम्हारा, 2 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका वर्किंग नोट में 2 लाख रुपए कमीशन में चला जाएगा, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं जरा, अगला क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर एट 10%। 10% के हिसाब से क्या देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए और बी, उनकी कैपिटल है कितनी, ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की कैपिटल है 8 लाख, दोनों पे 10% लगा दो। 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख, और 8 लाख का 10% हो गया 80,000। तो इन टोटल कितना हो गया आपका, 1,80,000 का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात थी। उसके आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी विड्रॉ 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब उन्होंने विड्रॉ कर रखा है, विड्रॉ का मतलब वही है पर्सनल यूज के लिए 2 लाख विड्रॉ कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, हम साथ के साथ यहाँ पे हम लिखना भूल गए, यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, ए की सैलरी मिल रही है बाय सैलरी अकाउंट। ए को कितना सैलरी मिला आपका, 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ लिख दो। बी को क्या मिला, कमीशन बाय कमीशन अकाउंट, कितना कमीशन मिला, 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, मैंने आईओसी लिखा, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना। 1 लाख रुपए ए का और 80,000 बी का। समझ में आ गई बात। इसके अलावा क्या कहता है, ड्राइंग उन्होंने करी है 5 लाख और 3 लाख की, तो टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग
अकाउंट 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में केस याद रखो जरा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईयूडी लिखा है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉपर लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बट आप मत यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी देखो जरा ध्यान से। अगर मैं 5 लाख का कहाँ पे बनाए, यहाँ पे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बात करते हैं हम। तो 5 लाख का पहले ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका 5 लाख का 12%, ठीक है। अब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है कि किस दिन उसने ड्राइंग करी है, किस दिन ड्राइंग नहीं करी है। तो जब तक आपको अगर आप क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर या डेट मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप याद रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा 6 मंथ के अकॉर्डिंग होगा। पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ 6 महीने का करेंगे। तो 5 लाख इंटू में 12% इंटू में 6/12। समझ में आ गई बात। इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि 6 मंथ के हिसाब से होता है। अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है ड्यूरिंग द ईयर, कोई डेट मेंशन नहीं है तो 5 लाख का 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 30,000 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है। और बी का कैसे आ जाएगा, 20 आईओडी कितना आ जाएगा 3 लाख, सॉरी 3 लाख या 2 लाख है, 2 लाख है ना, चलिए यहाँ पे मैंने 3 लाख लिख दिया, यहाँ पे 2 लाख आएगा। 2 लाख इंटू में 12% फॉर 6 मंथ, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12,000, तो 12,000 रुपये इसकी ड्राइंग हुई। तो 30 और 12 कितना हो गया 42,000। समझ में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या दे रखा है 6% पे, 6 क्वेश्चन पे 6 पॉइंट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। 10% कहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। अब जो जनरल रिजर्व का पैसा वो भी एट द एंड किसका होता है, पार्टनर्स का ही होता है, लेकिन एक रिजर्व क्रिएट करके रख दिया जाता है साइड में कि अगर फ्यूचर में कंपनी को ग्रोथ करनी है, सॉरी फर्म को ग्रोथ करनी है या फिर उनको एक्सपेंड करना है अपने आप के बिजनेस को, तो उस केस में क्या करते हैं हम रिजर्व बना के क्रिएट करके रखते हैं। और वो रिजर्व कहाँ से बनता है, प्रॉफिट में से। समझ में आ गई बात। जैसे मान लो कि आपको पॉकेट मनी मिलती है पर लेट सपोज पर मंथ आपको पॉकेट मनी मिलती है 5,000 की, ठीक है। और आपको लेट आपको एक फोन खरीदना है, आपको एक फोन खरीदना है या मान लो आईफोन खरीदना है, उसके लिए आप आईफोन या फोन कुछ भी 50,000 का फोन खरीदना है, तो आप क्या करोगे, उसी में से तो सेविंग करोगे जो आपका पैसा रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि 5,000 पहले पॉकेट मनी ले लोगे और फिर बोलोगे पापा से कि सेविंग कर दो। हालांकि बोल सकते हो, बात अलग है, बट स्टिल एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करा जाएगा, अपने पैसों में से ही सेविंग करी जाती है हमेशा। तो यहाँ पे भी रिजर्व किस में से क्रिएट करा जाता है, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से जब रिजर्व ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे है, जगह दिख रहा है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे दिख सकता है आपको। कितना है प्रॉफिट हमारा, 15,28,000 का 10% कितना हो जाएगा, 15,28,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,52,800। ये क्या हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम इसको करेंगे टोटल, टोटल करते हैं, टोटल इस तरह का टोटल कितना आ गया, 15,40 कितना हो जाएगा 15,70,000 और 15,70,000। प्रॉफिट कितना बचेगा आपके पास, 2 1 3 4 5, 5 लाख माइनस करेंगे तो 10,70,000 हो गया, और 80 हो जाएगा तो 9,20,000, 9,20,000 में से 50,000 जाएगा तो बचेगा 870, 870 में 2,000 जोड़ देंगे, और सॉरी 870 में माइनस करेंगे 2800, कितना हो जाएगा 870, तो ये आपका प्रॉफिट बचेगा 8,67,200, ठीक है। ये आप टोटल कर लेना प्लीज, अच्छे से टोटल कर लेना, क्या पता मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप एक बार टोटल कर लेना। अभी 8,67,200 के प्रॉफिट को हम बांट देंगे बी और ए में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये रेशियो कौन सी रेशियो में बांटेंगे हम, 3:2 में। अब 3:2 में बांटते कैसे हैं वो देखो जरा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। देखो वो 3:2 में हम बांटेंगे कैसे, ए का प्रॉफिट, ए इज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, ए का प्रॉफिट होगा 8,67,200 का
3:2 हिस्सा है, 3:2 को कैसे बांटा जाता है, 3/5। जो ए का शेयर था 3, वो प्लस में इन दोनों को डेनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, डेनोमिनेटर में लिखते हैं दोनों को टोटल करके। तो इसको सॉल्व करना जरा, ये बहुत वो हो गया कॉम्प्लिकेटेड। 5 पंजा 5, 5 7 35, 5 इंटू में 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 0, 4 3 12 4 3 12 7 21 2 22 तो 3 कम 3 5,20,320 रुपये। तो ए को कितना पैसा मिल जाएगा, 5,20,320, और बचा हुआ जो पैसा रहेगा तो बी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अब हम, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 8,67,200 का 2/5 पार्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 5 से इसको सॉल्व करा तो 1,73,440 पहले ही आ गया, इंटू में कर दो 2 से तो 0,8864 3,46,880 रुपये, 3,46,880, और यही आ जाएगा आपका बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो 5,20,320, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,46,880। ठीक है, और इसको करो टोटल, इसको कर दिया हमने टोटल, टोटल कितना आ गया आपका 10 10 11 11 12 12 प्लस 5 17,20,320 इसका टोटल आ गया। यही सेम जाएगा 17,20,320, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बैलेंस CD। इस 17,20,000 दोबारा यहाँ से माइनस हो जाएगा 5 लाख, तो कितना आ जाएगा 12,20,320। ये पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है कि आपको ऐसे करके सॉल्व कर देना है सारा का सारा। कैपिटल अकाउंट का टोटल कैसे करा, सबको टोटल करा, क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड में आपका बैलेंस CD बचेगा। सेम वैसे ही इसको भी कर देते हैं सॉल्व, 8 2 10 10 3 13 13 हो गया 14,26,880, 14,26,880, इसमें से 2 लाख जाएंगे तो 12,26,880। ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्या बचेगा, कैपिटल बच जाएगा। समझ में आ गई बात, ये सारा का सारा क्या था, कैपिटल अकाउंट था, ये सारा का सारा हो गया खत्म। इसमें एक चीज याद रखना, एक अभी आपने पॉइंट पढ़ा हुआ 6 पॉइंट, वहां पे था 6 पॉइंट में 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट है ना, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट है। अगर वहीं पे 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट होता, ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, अगर मैं वहां पे क्या लिख देता 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट में पता है क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना हो उसको क्या बोला जाता है, आपका डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। समझ में आ गई बात। तो 10% हम किसका लगाते हैं, इस केस में हम 10% लगाते हैं जो डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट आता है। उस केस में क्या होता, ये आपका ये वाला अमाउंट हट जाता, फिर हम प्रॉफिट निकालते, उस प्रॉफिट का 10% लगाते जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते। तो डिविजिबल प्रॉफिट से कभी कंफ्यूज मत होना, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ चुका है उसका 10% लगाना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ गई बात। तो इसके साथ ये पूरा का पूरा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सारा का सारा हो गया खत्म। अगली क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक ओके, टाटा बाय बाय।